नमस्कार। आज हम अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार के अंतर्गत आज शब्द अलंकार के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो भूषित करे, सजाए, अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंक्रियते इति अनेन अलंकार, अर्थात जो साधन सुंदर बनाए, सजाए वही अलंकार कहलाता है। जैसे आभूषण मनुष्य के शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। शब्द अलंकारों के अंतर्गत चमत्कार शब्द विशेष पर आश्रित होता है और शब्द को हटा देने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। और अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ चमत्कार अर्थ पर आधारित होता है और अगर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो अलंकार नष्ट नहीं होता है। तो आज हम शब्द अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और पुनरुक्त बदाभास अलंकारों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आते हैं अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आते हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद कहे जाते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। सबसे पहले हम देखते हैं कि छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार में एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति होती है, अर्थात एक वर्ण 2 बार आता है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे भली भांति समझ सकते हैं। जैसे परम पुनीत भरत आचरण, इसमें परम पुनीत में प वर्ण 2 बार आया है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद में आवर्ण की और मगन महतारी में म वर्ण 2 बार आया है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार कुछ और अलंकार भी इसमें आप देख सकते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन में क वर्ण आया 2 बार और भयंकर भारी में भ वर्ण 2 बार आया है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है, अर्थात एक वर्ण या वर्ण समूह 2 से अधिक बार, 3 बार या उससे और अधिक बार आता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, इसमें भ वर्ण कई बार आया, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भावर्ण कई बार आया है, 5 बार इसमें भावर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से निपट नीरव नंद निकेत में नावर्ण कई बार आया है, इसलिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास के बाद आते हैं हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण, ये सारे दंतीय अक्षर आए जो एक ही श्रुति के हैं। द, न, त, थ, द, न, थ, त आदि सभी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले दंतीय वर्ण यहाँ पर आए हैं।
इसके बाद है अनंत्यानुप्रास अलंकार। जब दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनि की। यहाँ लाली, चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन लय के सहित अंत के दो स्वरों की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। आग और नाग में आवृत्ति दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम कोकिल कूके लगे तन लूके, उठे ये हुके बीजोगनि तीके। के, लूके, कूके और के शब्द की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। अब हम आते हैं लाटानुप्रास अलंकार पे। जब कोई शब्द अनेक बार आए, अर्थात अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ कई शब्द दो बार आए हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूरे पद की आवृत्ति हुई है, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, परंतु अन्वय करने के बाद सपूत के साथ और दूसरी बार कपूत के साथ इसकी आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उदाहरण भी इसमें लिया जा सकता है। अब हम आते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पर। जब शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भी अभिन्न हो, यानी अर्थ भी एक हो और अन्वय भी उसका एक ही हो, तब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे गांव गांव अस होई आनंदा, यहाँ गांव शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी दोनों बार एक ही हैं। इसी प्रकार से मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ भी वही है और अन्वय भी एक सा ही है। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण देख सकते हैं आप, मयूरी मधुवन मधुवन नाच, इसमें मधुवन मधुवन शब्द दो बार आए हैं और दोनों बार अर्थ और अन्वय एक ही है। फिर सुनी सुनी सांझ हुई, सुनी सुनी में पुनः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अतः क्योंकि यहाँ अर्थ भी एक है और अन्वय भी एक है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार का होना अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ वर्ण की आवृत्ति होना तो अवश्य ही संभव है। जैसे गांव गांव में शब्द की आवृत्ति है तो साथ ही साथ ग वर्ण दो बार आया है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार है। अब हम आते हैं यमक अलंकार पर। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, यानी कभी कभी तो पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश भी दोबारा आता है, तब उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का एक उदाहरण देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द दो बार आए हैं और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तीन बेर यानी बार और तीन बेर खाती थी मतलब बेर नाम का फल। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यहाँ पर्दे शब्द में यमक है। पहला पर्दे स्वतंत्र और सार्थक शब्द है और दूसरा पर्दे जो है परदेशी शब्द का अंक है। इसे अभंग पद सभंग पद यमक अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार से कुमोदिनी मानस मोदनी कहीं, यहाँ मोदनी का यमक है।
पहला मोदिनी कुमोदिनी शब्द का अंश है और दूसरा स्वतंत्र रूप में आया है। श्लेष अलंकार। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और एक से अधिक अर्थों का बोध हो तो श्लेष अलंकार होता है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि जब वाक्य में शब्द एक ही बार आए हैं और उस एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी गए न उबरे मोती मानुख चून। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के साथ इसका अर्थ है आप या कांति, मनुष्य के साथ इसका अर्थ है इज्जत या प्रतिष्ठा, और आटे के साथ है इसका अर्थ है जल। इसी प्रकार से एक और छोटा सा उदाहरण देखिए, नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ नव जीवन और घनश्याम दोनों में श्लेष है। नव जीवन के यहाँ पर 2 अर्थ हैं, यानी नव जीवन यानी जीवन, पानी, और जीवन यानी जीना। घनश्याम के भी 2 अर्थ हैं, घनश्याम यानी काले बादल और घनश्याम यानी श्री कृष्ण। इसी प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार पर आते हैं। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ कल्पित करे तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण आप देखिए, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। राधा भीतर से पूछती है कि द्वार पर तुम कौन हो, तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे राधे, मैं हरि यानी कृष्ण हूँ। परंतु राधा हरि का अर्थ कृष्ण ने लगाकर बानर लगाती है और कहती है कि इस नगर में बानर का क्या काम। इस प्रकार से कृष्ण द्वारा एक अर्थ में कहे गए हरि शब्द का राधा दूसरा अर्थ बानर कल्पित करती हैं। इसी प्रकार से हरि अंबर देहु हमें कर्मे, गहिए किन जो कर्मे नभ आवे। यहाँ पर अंबर शब्द के 2 अर्थ हैं। गोपी का अर्थ है, गोपी कहती है कि हे हरि हमें वस्त्र दो, परंतु कृष्ण ने इसका अर्थ अंबर का अभिप्राय आकाश लिया है। पुनरुक्त वदाभास आखिरी अलंकार है, जिसमें अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े परंतु वास्तव में पुनरुक्ति न हो, वहाँ पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ कनक, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। कनक और सुवर्ण अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़ती है, क्योंकि कनक का अर्थ भी सोना होता है, सुवर्ण का अर्थ भी सोना होता है, परंतु वास्तव में अर्थ है कनक का सोना और सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण वाला। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण, सुमन फूल खिल उठे लखो मानस में मन में। सुमन और फूल दोनों में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़ रही है, मानस और मन में भी दिखाई पड़ती है, परंतु वास्तव में पुनरुक्ति नहीं है। सुमन का अर्थ फूल है और फूल उठे मतलब प्रसन्नता से अभिप्राय है। इसी प्रकार मानस यानी मान सरोवर और मानस यानी मन।